क्या आप ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी तेल कंपनियों पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार करेंगे? खैर हमने उस पर बात की थी और मैं कुछ दिनों में फैसला ले लूंगा। वाकई हमने बात की थी। क्या आपको लगता है कि शी को भी ऐसा महसूस हुआ कि पिछली गर्मियों के मुकाबले उनका व्यवहार अब आपके साथ ज्यादा सख्त है, जैसा कि आप लोगों के बीच उस समय था? कोविड से पहले हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। मैं इसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानता हूँ। मैंने कहा था कि यह वुहान है और मैं सही था। कोविड ने सब पर बहुत दबाव डाला था। इसने हमारे संबंधों को प्रभावित किया, पर हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं और अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं उनके यहाँ गया था, जो बहुत कम होता है। क्या आप वहाँ थे? मुझे नहीं पता कि हाँ, वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। मैं तो बस अद्भुत है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। सच में ये शानदार है। हमने साथ लंच किया। हमारी समझ बहुत अच्छी है। दोनों देशों का मेल जोल बहुत सकारात्मक है। हाँ। राष्ट्रपति महोदय, ताइवान पर फिर से आपने ताइवान के राष्ट्रपति से बात करने को कहा था, मगर 1982 में रीगन के आश्वासनों के मुताबिक अमेरिका ताइवान को हथियारों की बिक्री पर चीन से सलाह नहीं लेगा। तो लगता है कि आपने चीन से सलाह ली है। अब 1980 का दशक बहुत पुरानी बात है, बहुत लंबा अरसा। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा, पर उसने ये बात छेड़ी। जाहिर है उसने मुझसे बात की, तो मैं क्या करता? कहता कि बात नहीं करूंगा क्योंकि 1982 का समझौता है। नहीं, हमने हथियारों की बिक्री पर चर्चा की। मतलब हमने ताइवान के बारे में बात की। आप जानते हैं ना, हथियारों की बिक्री से जुड़ी पूरी बात। दरअसल हमने इस पर काफी विस्तार से चर्चा की है और फैसले मैं ही लूंगा। लेकिन आप जानते हैं, मुझे लगता है कि अभी हमें जिस चीज की सबसे कम जरूरत है वो है नॉन साधु था। जब 500 मील दूर चल रहा कोई युद्ध, मुझे लगता है कि हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर ऐसी नौबत आई तो क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा? मैं बताना नहीं चाहता। मैं वो नहीं बताऊंगा। सिर्फ एक ही इंसान है जिसे यह पता है। जानते हो वो कौन है? सिर्फ मैं ही हूँ। आज राष्ट्रपति शी ने मुझसे यह सवाल पूछा था। मैंने कहा मैं इस बारे में बात नहीं करता। उसने आपसे पूछा कि क्या आप सैनिक भेजेंगे, क्या आप उनकी रक्षा करेंगे? उसने पूछा क्या मैं उनका बचाव करूं? मैंने कहा मैं इस पर बात नहीं करता। क्या आपने उनसे अमेरिका में उनके या एमएसएस के साइबर हमलों पर बात की? हाँ, मैंने किया। उसने चीन में हमारे हमलों की बात की। जो वे करते हैं वही हम भी करते हैं। ये जासूसी है। वे जासूसी की बात कर रहे थे। मैंने कहा हम भी तो करते हैं। मेरा मतलब जासूसी से ही है। कल मुझसे पूछा गया चीन अमेरिका में जासूसी कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ये तो होता ही है, क्योंकि हम भी उन पर जमकर जासूसी करते हैं। क्या होगा अगर चीन अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर कोड में कुछ ऐसा डाल दे जिसका इस्तेमाल वे आपके अमेरिका आने पर कर सके? खैर आप नहीं जानते। मैं देखना तो चाहूंगा, पर पूरी संभावना है कि वे ऐसा करते हैं। हम भी उनके साथ कुछ न कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा हम तुम्हारे साथ बहुत कुछ करते हैं जो तुम नहीं जानते, और तुम भी हमारे साथ ऐसा ही करते हो। ये दोधारी तलवार है। राष्ट्रपति शी के बारे में फिर से, सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन ने जब उनसे मुलाकात की थी तब उनसे पूछा गया था कि क्या शी एक तानाशाह हैं। क्या आपको लगता है कि शी तानाशाह हैं? नहीं, राष्ट्रपति बाइडेन एक अक्षम राष्ट्रपति थे। उन्होंने ईरान परमाणु समझौता दिया जिससे ईरान को कुछ ही वर्षों में परमाणु हथियार मिल जाते। मैंने उसे रद्द कर दिया। उसे खत्म न किया होता तो ईरान के पास परमाणु बम होता, और वे 2-3 साल पहले ही इसे इस्तेमाल कर चुके होते। 9 महीने पहले B-2 बॉम्बर्स न भेजे होते तो ईरान के पास परमाणु बम होता और कोई उनसे बात न कर पाता। वे अब तक इसे इस्तेमाल कर चुके होते। लेकिन क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शी तानाशाह हैं या नहीं? मैं इस बारे में नहीं सोचता। वह चीन के राष्ट्रपति हैं। जो है उसी से काम चलाना पड़ता है। मैं उनका सम्मान करता हूँ। वह चतुर हैं और अपने देश से प्यार करते हैं। वह तानाशाह हैं या नहीं, ये आप तय करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.